नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। पूरे देश में प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, जबकि राजस्थान में भी कई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं जिसमें पेपर लीक होने की वजह से उम्मीदवारों को काफी नुकसान पहुंचा है। जबकि उम्मीदवार हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम देने के बाद ही पेपर लीक का मामला सामने आता है। इससे मेहनत करने वालों की आत्मविश्वास भी कम होता है। सचिन पायलट ने भी इस बार में कहा कि छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो जाती है तो इससे उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर जो परिणाम दिए, दौसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सबसे बड़ी जीत पूरे प्रदेश में कहीं हुई है तो दौसा लोकसभा क्षेत्र में हुई है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने आशीर्वाद दिया। मदन लाल जी उपचुनाव में विधायक बने, दोबारा विधायक बने, मंत्री बने और आज सांसद हैं। संजना जी 400-500 वोट से चुनाव हार गई, तो जनता ने आशीर्वाद दिया, आज वो सांसद बनी। ये सब हमारे साथी जो आपके बीच में आज आए हैं, इन सब लोगों को जनता का असीम प्रेम और आशीर्वाद मिला है। आप सबका सहयोग, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं जब इस क्षेत्र में आ रहा था, रास्ते में सैकड़ों जगह आप सब लोगों ने रोका, अभिनंदन किया, स्वागत किया। आज एक शहीद की मूर्ति का हमने अनावरण किया, उनको भी मैं नमन करता हूं। और आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, ये जो यहाँ हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, इतना जोश, इतनी गर्मी में, इतनी उमस में आप लोगों का जो उत्साह है वो हमें बहुत उम्मीद देता है, बहुत ताकत देता है। लेकिन जो बात मंच से सभी लोगों ने कही, मैं भी दोहराना चाहता हूं। आप लोग इस बात को ध्यान से सुनो। जब तक हम सब साथी अनुशासन में काम नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, अनुशासनहीनता दिखाएंगे, तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। हम सबको सभ्यता, समझदारी, संयम, अनुशासन के साथ आगे जाना है, आगे काम करना है। हम सब लोग राजनीति से जुड़े हैं। राजनीति में जनता का समर्थन सबसे बड़ी ताकत होती है। समर्थन दिखाने का भी समय होता है और तरीका होता है। आज इतनी बड़ी तादाद में, इतनी गर्मी और उमस में आप लोग आए हो, आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, आपका प्यार है जो आप यहाँ उपस्थित हो, और इतनी देर से आप लोग खड़े हो इस क्षेत्र में। और मुझे इस बात का जरूर दुख है, जब मैं दौसा का सांसद था महारानी जी, तो महुआ लोकसभा क्षेत्र दौसा में नहीं था। स्वर्गीय पायलट साहब सांसद थे, तब भी ये क्षेत्र सांसद दौसा के क्षेत्र में नहीं आता था। लेकिन आप लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत ताकत दी है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने हम सबको हमेशा ताकत देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। जब समय अच्छा होता है, जब तारे बुलंद होते हैं, तो पूरी दुनिया आती है, सब आ जाते हैं। जब बुरा समय आता है, कठिनाई आती है, चुनौती आती है, तब जो लोग साथ खड़े होते हैं वही अपने होते हैं, वही सच्चे होते हैं। और हम सब लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, हमको जिम्मेदारियां दी हैं। मैं मेरी पार्टी में महासचिव के रूप में काम कर रहा हूं और मुझे एक दूसरे राज्य की जिम्मेदारी दी हुई है, छत्तीसगढ़ की। वहां पर मैं पार्टी के लिए पूरी जी जान से लगा हुआ हूं। लेकिन आप लोग फिक्र मत करो, राजस्थान की जनता के बीच में रहकर आपके सारे काम करवाने का काम हम लोग करेंगे। आज हम लोग विपक्ष में हैं और मुझे बड़ा खेद है, सरकार बनती है जनता के वोट से, यहाँ पर भी सरकार बनी है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन जो लोग व्यक्ति जयपुर में बैठे जिनकी सरकार बनी है, उनका दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव के काम होना चाहिए, ग्रामीण इलाकों में विकास के काम होने चाहिए। अब 9-10 महीने हो गए, आज आरपीएससी में जो हाल है, जो नौजवान परीक्षा देते हैं उनके साथ छलावा होता है। जो लोग चयन प्रक्रिया में सामने बैठकर पूरे संसाधन को संभालते हैं, अगर वही चोरी कर रहे हैं, वही पकड़े जा रहे हैं,
तो जनता की आस्था कहां पे रहेगी, नौजवानों का विश्वास कैसे रहेगा। जो लोग परीक्षा बनाते हैं, परीक्षा करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, अगर वही रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। और मैंने सवाल उठाए व्यवस्था के ऊपर, मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से वो राग रोपेट नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है। सुन लो, जो व्यवस्था है उसको सुधारना पड़ेगा। मैंने हर समय बोला, नौजवान बच्चे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है, वो किसी भी दल का हो, किसी पार्टी का, कोई भी नेता, कर्मचारी हो, अधिकारी हो। बच्चों की परीक्षा में आप पैसा लेकर पेपर बेचोगे, पेपर लीक कराओगे, इंटरव्यू के लिए रिश्वत लोगे, बेईमानी फैलाओगे। लाखों लाख बच्चे तैयारियां करते हैं, उनके माँ बाप अपना पेट काट काट के बच्चों की ट्यूशन की फीस जमा कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, हॉस्टल में रखवाते हैं, शहरों में जाके बच्चे रहते हैं, 2-3 साल तक मेहनत करते हैं, और फिर परीक्षा करो, पता पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। तो क्या बीतती होगी उस परिवार के दिल पर, और गरीब परिवार के दिल पर। बड़े बड़े धन्ना सेठों के बच्चे परीक्षा नहीं देते, ये परीक्षा कौन देते हैं? गांव गरीब में रहने वाले 36 कौम के वो लोग, तो किसान परिवार के लोग हैं, SC, ST, OBC के लोग, उनके बच्चे परीक्षा देते हैं। गांव में लोग मेहनत करते थे बच्चे, हम फौज में नौकरी करेंगे। झालावाड़ में बीजेपी के नेता श्री कृष्ण पाटीदार निधन के बाद वसुंधरा और उनके परिवार से मिलने पहुंची थी। दिवंगत नेता पाटीदार के पगड़ी दस्तूर की रस्म निभाई जा रही थी। तभी हाथ में माइक लेकर राजे अपने नेता के लिए 2 शब्द बोलने के लिए खड़ी हुई। वसुंधरा राजे ने बोलना शुरू किया तो उनके होठ कांपने लगे। अपने नेता को याद करके वो भावुक हो गई, आंखों से आंसू छलक आए। खैर, जैसे तैसे राजे ने खुद को संभाला और पाटीदार के परिवार को ढांढस बंधाया। राजे ने अपने नेता श्री कृष्ण पाटी की तस्वीर पर फूल माला भी अर्पित की। झालावाड़ के दुर्गापुरा गांव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण पाटीदार के निधन के पश्चात उनके परिवार को सांत्वना देने वालों का तांता। कोटा में एक और छात्र के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस के अनुसार मृतक छात्र यूपी के मथुरा का रहने वाला है और उनकी पहचान परशुराम के रूप में की गई है। इस पूरे मामले की जांच जवाहर नगर थाना पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस मामले में मृतक छात्र के दोस्तों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर कार्यवाही कर रही है। हालांकि इसके बावजूद भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं। एसीबी की टीम ने बुधवार 4 सितंबर को सिरोही में कार्यरत आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान के ठिकानों पर छापेमारी की। एसीबी ने आरटीओ इंस्पेक्टर के सिरोही और जयपुर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। एसीबी ने आरटीओ इंस्पेक्टर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही की है। अनूपगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बीती रात श्री विजयनगर के पास 25 पुली के निकट 2 बाइकों और एक कार के बीच हुई भीषण हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 ने इलाज के दौरान श्री गंगानगर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोटा में एक और छात्र की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस के अनुसार मृतक छात्र यूपी के मथुरा का रहने वाला है और उसकी पहचान परशुराम के रूप में की गई है। इस पूरे मामले की जांच जवाहर नगर थाना पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस मामले में मृतक छात्र के दोस्तों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर में जनसुनवाई का आयोजन किया। ये जनसुनवाई अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में हुई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। दिया कुमारी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्कूल से घर लौटते वक्त लापता हुई 2 सगी नाबालिग बहनों को संज्ञा पुलिस ने 40 दिन बाद ढूंढ निकाला है। दोनों की उम्र 12 वर्ष और 14 वर्ष है। 20 जुलाई को वे अपने गांव नुकेरा से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच करते हुए अब हरियाणा के आदमपुर से उन्हें बरामद कर लिया है। संज्ञा डीएसपी करण सिंह ने बताया कि दोनों बहनों का इस वक्त जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है।
पदमपुर में नई धान मंडी के सामने रात्रि 12:30 बजे एक परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने घर का सारा सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक ब्रजलाल खींची के निवास पर 7 से 8 डकैतों ने रात्रि 12:30 बजे घर की डोरबेल बजाई और दरवाजा खोलने ब्रजलाल खींची स्वयं बाहर आया तो डकैतों ने उन्हें और उनकी धर्मपत्नी को हथियार के बल पर ब्रजलाल खींची और उनकी धर्मपत्नी को घर में ही बंधक बनाकर मारपीट कर बंधक बना लिया और जमकर लूटपाट की। घर सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी साथ ले गए। घर दरवाजे खिड़कियों के ताले तोड़कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ के नोहर में पल्लू मार्ग से रावतसर मार्ग व साहवा मार्ग से अरकड़ी मार्ग की बाईपास का मामला निरंतर सुर्खियों में है। दोनों बाईपास के अलाइनमेंट बदलने की शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश भाटी नोहर पहुंचे। उनके साथ विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुनील गहलोत, अधीक्षण अभियंता शीशपाल भी साथ थे। मुख्य अभियंता ने बाईपास निर्माण स्थल पर जाकर वस्तु स्थिति देखी व किसानों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने यहां पीडब्ल्यूडी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।